भगवान बुद्ध कहते हैं, इसके बारे में एक और सूत्रों का बंच है संयुक्त निकाय में, महावग्ग में सतिपट्ठान संयुक्त का सूत्रों का बंच है, उसको पढ़ लीजिए, बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, उन्हीं में से कुछ देखना है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं, वैसे तो बहुत लंबे लंबे सूत्र है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा, 10 मिनट है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे इस धर्म यात्रा में, धर्म के जीवन में कहीं कोई बाधा ना आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उस व्यक्ति को 4 सतिपट्ठान की भावना करनी चाहिए। ये 4 सतिपट्ठान ही एक ऐसा है जो पितृक गोचर भूमि है। जैसे अपने पिता के वारिस से मिली हुई भूमि, तो वहाँ हम बैठ सकते, उठ सकते, उसको कोई ये नहीं कर सकता। तो वैसे ही पितृक गोचर भूमि, अपने खुद की कहने वाली, कह सके ऐसी वाली, जिसमें कि दूसरा कोई ये नहीं कर सकता। तो इन 4 सतिपट्ठान में जो व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति को इस संसार का कोई दुष्ट आदमी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। और यहाँ तक कि, ठीक है, तो यहाँ तक कि कहते हैं कि बाल को भी वो हिला नहीं सकता है। आगे तो अपनी सुरक्षितता अगर देखना है, या किसी भिक्षु को भी या किसी व्यक्ति को भी अपने आप को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने सतिपट्ठान की भावना में रहना चाहिए। एक उदाहरण उपमा भी है। एक छोटी सी एक चिड़िया होती है। वो चिड़िया किसी खुले जगह पर दाना चुगने के लिए जाती है, और एक जो बांस जो होता है, पंछी होता है बड़ा वाला, जो शिकार खंड होता है, वो आता है और उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद, अभी ये उपमा भी है और इस तरह की प्राचीन घटनाएं भी ऐसी हुई है, भगवान एकदम प्राचीन काल के बताते हैं। तो ऐसा होने के, पकड़ने के बाद वो छोटी चिड़िया वो विलाप करती है, अरे मैं सचमुच अभाग्य हूँ, मेरा बहुत अल्प पुण्य है, सचमुच मेरा अल्प पुण्य है। अगर मैं यहाँ गलत जगह पर, मैं इस मेरी जो भूमि, मेरे पितृक भूमि, गोचर भूमि को छोड़कर दूसरों की, पराये की भूमि पर, अनुचित जगह पर मैं दाना चुगने आई हूँ। अगर मैं मेरे जगह पर होती, मैं मेरे पितृ गोचर भूमि में होती, दाना चुगने वाली होती, तो ये बांस मुझे नहीं पकड़ पाता, है ना। यहाँ तक कि उसने मुझे युद्ध भी किया, युद्ध से भी ललकारा, तब भी वो मुझे हरा नहीं सकता, है ना। तो ऐसा बताने के बाद उसको वो सोचता है कि हाँ ऐसा है। वो लगता है इतना छोटा, अपनी ताकत बल को और क्षमता को समझ कर वो कहता है, तू क्या इतना छोटू, कहीं पर भी रहे, तुझे ऐसे ही पकड़ सकता हूँ। ठीक है, वो पूछता है तेरा कहाँ है रहने की जगह। वो कहती है कि ऐसे जो वो खेतों का जो एक एरिया था, है ना, जो मिट्टी को छोटे छोटे जो ढेरों से बीच में एक छोटा सा खूंट है जो लकड़ी का बना हुआ, तो वो मेरी रहने की जगह है। तो कहते ठीक है, मैं तुझे मुक्त करता, और छोड़ता है, कहता है जा, तेरी तेरी जहाँ जगह है वहाँ जाकर रहे। तो वो जाती है, और वो कहता है कि जाते समय तुझे वहाँ पर भी पकड़ लूंगा, क्योंकि वो अपनी क्षमता, ताकत आदि सबको, उसको पता होता है क्या है। तो इस तरह से वो छोड़ देता है। फिर वो जाती है और एक बड़े से एक मिट्टी के ढेर पर, थोड़ा सा बाजू में, वहाँ पर उसकी जगह, रहने की जगह पर या टहनी की जगह पर थोड़ा सा बैठ कर वो उसको ललकारते हैं, कहते हैं कि हाँ हे बाज, अभी तो आज, है ना। तो उसको और भी तरीके से बोलती है और उसको ललकारती है युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद अभी उसको तो पता होता है कि उसकी स्पीड, उसका पावर, बल सब कुछ होता है, तो वो फोकस करता हुआ वहाँ उसकी तरफ आ जाता है, और वो तुरंत समझ लेती है कि जब उसकी स्पीड भी देखती है और उसकी नज़दीक आने का भाव तक, वो भाग कर नहीं जाती, नज़दीक आने तक वहाँ रहती है, और तुरंत अपने अंदर एक, उसके बाजू में ही पत्तों से ढके उसका एक ही होता है, रहने का घोंसला होता है, उसके अंदर वो चली जाती है, वो लकड़ी के पेड़ के इसके अंदर। और तुरंत जाते समय वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो बाँस फिर उस लकड़ी के इसको और टकरा जाता है, और पूरे के पूरे हड्डियाँ उसकी क्या हो जाती है, और चकनाचूर हो जाती है, और वहीं मर जाता है। तो भगवान यही बताते हैं कि अगर, देखिए वो अपने पितृ गोचर भूमि में थी, अपना गोचर जिसने जो बनाया था बहुत अच्छी तरह से परिचित, वो भूमि जगह है, अपने रहने की जगह, उसको
कोई बाधा नहीं है। वैसे ही ये सतीपट्ठान, चार सतीपट्ठान की भावना अगर बहुत अच्छी तरह से परिचित कर लेते, भाविताय बहुलिकता यानी मतलब उसे बहुलता से अभ्यास कर लेते हैं, अपने इस चार सतीपट्ठान को ही अपना पितृ गोचर भूमि बनाते हैं, अपनी गोचर भूमि बनाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी आपको वहाँ से हटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, यहाँ तक कि वो मार भी नहीं। ओके, तो इसीलिए भी अपने पितृ गोचर भूमि रहिए और इसका अभ्यास करने के लिए अपने शीलों को विशुद्ध बनाने, अपनी दृष्टि को रुजु बनाए और जितना जो सिखाया है उसके अनुसार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मंगल होगा। तो आगे की देशना हम 5 इंद्रियों के बारे में देखते हैं। अभी यहाँ सतीपट्ठान का सेशन समाप्त होता है। तो ये धर्मदान जो आज मैंने दिया है, और विशेष रूप से मैं और भी पुण्यानुमोदन करूँगा। इस संगदान का पुण्य और धर्मदान का पुण्य आप सभी लोगों को अनुमोदन है। इस दान पुण्य को सुनकर मन में प्रसन्नता जगाने वाले हर एक व्यक्ति को समान रूप से अनुमोदन है। इस पुण्य के अनुमोदन से आप सभी लोगों को सभी प्रकार की सुख शांति मिले, आयुष्य आरोग्य बल मिले। आप लोगों के सभी शुभ संकल्प परिपूर्ण होने के लिए, सुख से धर्म जीवन जीने के लिए और परम निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने अनुमोदन है। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। आदरणीय भंते जी, वंदामी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, बोलिए। भंते जी, आज का जो आपका प्रवचन था उसमें जो आप बता रहे थे, आपको मत तो ये मुझे समझ नहीं आया है। मैंने कोशिश किया उसे नोट करने की, पर मैं नोट नहीं कर पाई। ओके, ये आपको मत तो मुझे समझ नहीं आया। जैसे अपमत्तो का अर्थ होता है भगवान बुद्ध के द्वारा निर्वाणिक धर्म या कुशल धर्म सुनने के बाद भी जो व्यक्ति उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, तो वो प्रमाद है। और जो व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताया हुआ धर्म क्रमशः धीरे धीरे भी क्यों न हो, लेकिन अविरत और अखंड रूप से धारण करने के लिए कोशिश करता है, प्रयासरत रहता है, तो वो व्यक्ति अप्रमादी है। तो इसको कहते हैं अप्रमाद। तो ये भावना भी, ये जो भी सतीपट्ठान हो चाहे जो भी हो, इसको भी अगर हम अविरत रूप से या निरंतरता के साथ में उसको भावित करने वाले बनते हैं, तो हम लोग भी अप्रमादी बन सकते। तो एकदम प्रैक्टिकली पार्ट है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, इसको इसी को अप्रमाद कहते हैं। ओके, ठीक है। वंदनामी भंते जी, तो मंगल हो। आपने ये बताया हाँ विनेया लोके अभिज्ञा दो मनस्सा, हाँ उसका जी। मीनिंग क्या है? और सेकंड क्वेश्चन, आप प्रज्ञा वर्सेस मीमांसा को एलाबरेट थोड़ा सा कर सकते हैं क्या? मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू थिंग्स, मीमांसा का लेवल एंड प्रज्ञा, व्हाट इज प्रज्ञा? मींस आई नो बट आई कांट डिफरेंशिएट राइट नाउ। ओके ओके, ठीक है। वैसे देखा जाए तो प्रज्ञा के पक्ष में अगर आभिधर्म की भाषा में कहे तो प्रज्ञा और विमर्शा को ये अलग अलग पार्ट नहीं है, मतलब वो उसी का चरण ही आता है। यानी कि विमर्शा कहते हैं भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म उपदेश बताए हैं उसी अर्थ के अनुसार, उसी के अर्थ के अनुसार जो हम विमर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो वो मीमांसा का पाठ है। और उसी योनिसो मनसिकार के साथ में जो बोध होता रहता है या जो प्रज्ञा वहाँ उत्पन्न होती है, साक्षात होता रहता है, तो उस बोध को प्रज्ञा कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान भी कह सकते हैं। मतलब उसी योनिसो मनसिकार से उत्पन्न वो बोध का अवबोध को ही प्रज्ञा कहते हैं। तो दोनों का पक्ष एक ही है, तो इसलिए अलग अलग नहीं है। फिर आपने कहा कि विनय के अभिज्ञा दो मनसन का पाठ, जो मैंने इसे पहले प्रवचन में बहुत डिटेल्स में बताया, पहला और दूसरा प्रवचन में है। तो फिर भी और पहला आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा, लेकिन उसका संक्षेप में यह है कि जैसे कि लोग चाहे जो भी क्यों हो, चाहे काय लोक हो, चित्त लोक हो, या छह इंद्रियों का लोक हो, जहाँ भी जहाँ भी हो, या ये भौतिक लोक जहाँ कहीं भी हो,
उसको लेकर विषम मतलब लोभ नहीं होना चाहिए, गिज्ज भाव नहीं होना चाहिए। खास करके आभिज्य वो कहते हैं जिसमें जिसको मैं मेरा जो नहीं होती है, मेरे से जुड़ी नहीं होती है, और उसको लेकर हमारे मन में कोई आशा जागती है, आकांक्षा जागती है, कोई भी अगर तृष्णा रखते हैं तो वो लो अभिज्ञा है। और दौर्मनस्य कहते हैं चैतसिक पीड़ा को, जैसे कि कोई भी बात को लेकर, किसी भी बात के कारण आपके मन में चैतसिक पीड़ा है। जैसा कोई आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा देख कर मन में पीड़ा हो जाती है किसी को। कोई व्यक्ति एक आदमी है दूसरों को दान देता है, उसको देख कर भी मन में पीड़ा होती है, अरे मूर्ख करने लोग अपना धन नाश कर, अरे उसका क्या जा रहा है, लेकिन मन में पीड़ा रखता है। और ये दौर्मनस्य है। चैतसिक पीड़ा चाहे जिस कारण से पैदा हो, वो दौर्मन से वो द्वेष संप्रोक्त क्रोध या मान आदि द्वेष संप्रोक्त होती है, तो ये दौर्मन से होता है। तो ये दूर होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में पहले दूसरे प्रवचन बताया, वो भी है, लेकिन अभी जो बताया वो भी पर्याप्त जानकारी है। ठीक है।